सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेक्टिफायर वो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास T7, T10 और T13 3 पॉइंट दिए गए। अब लेकिन यहाँ पे हाफ वेव में 2 ही पॉइंट दिए गए थे, तो अगर यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए तब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर का 3 पॉइंट है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये AC सप्लाई दे रहा है, ठीक है, और हमें क्या इसे लेना है, हमें रेक्टिफायर से DC सप्लाई लेना है। तो हमारा डायोड हेल्प करता है इस AC को DC कन्वर्ट करने में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हमारे 2 फेज है हमारे पास और एक न्यूट्रल है, तो इन तीनों का कनेक्शन हम लोग पैरेलली इसके साथ कर देंगे। फेज हो गया हमारा 7 में, न्यूट्रल हो गया हमारे 10 में, और हमारा फिर एक जो फेज है वो 13 में आ गया। अब यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और इस डायोड, ये डायोड फॉरवर्ड वाइस में, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, यहाँ से नॉर्मली चले जाएगी, ठीक है, और ये मतलब और इससे भी जाएगी तो चले जाएगी नॉर्मली। लेकिन जब सेकेंड हाफ साइकिल का बात करते हैं ऐसे, तो ये फिर इससे नहीं जा पाएगी। मतलब ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है बस कि 2 डायोड को फेज में लगाया, एक डायोड ये रहा, एक डायोड ये रहा, और दोनों को कॉमन करके हमने क्या किया कि एक आउटपुट निकाल दिया। दोनों से फेज जाएगा और एक आउटपुट हमारा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल के लिए हमने क्या किया है, इसके न्यूट्रल, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को यूज़ किया एज ए न्यूट्रल। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा, यानी कि T8 पे आएगा और T11 पे आएगा, या फिर T19 और T13 जिस पे भी आप T12 जिस पे भी आप लेना चाहते हैं उस पे आप ले सकते हैं। इस दोनों पे हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट को हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि हमारे फिल्टर सर्किट में देना पड़ेगा। और जैसे पहले वाला कनेक्शन था कि हम लोग यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, तो हमें वैसे आउटपुट लेना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ कैपेसिटर का चेक करना है तो यहाँ से इस दोनों आउटपुट को उठा करके हमें इस दोनों के इनपुट में देना पड़ेगा, और फिर इस दोनों पोर्ट पे या फिर कहीं से भी हम लोग नॉर्मली वायर से भी जनरली इस दोनों पोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। ये बात हुई फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला। अब हम लोग बात करेंगे आगे ब्रिज रेक्टिफायर की। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, 4 डायोड है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारे पास क्या होगा, 3 इनपुट है। अब 3 इनपुट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो बीच वाला है यानी कि ग्राउंड है, इसका हम लोग यूज नहीं करते। ये देखिए कहीं कनेक्शन नहीं कुछ किया हुआ, तो क्या होगा, तो क्या होता है कि हम लोग इसमें से किसी एक फेज़ का, यानी कि फेज़ ये और न्यूट्रल ऐसे यूज़ करेंगे, या फिर ये फेज़ ये न्यूट्रल, दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए इस फेज़ का हम लोग को यूज़ करना, तो इस फेज़ को हमने उठाया और ऐसे नॉर्मली इसमें पिन में डाल दिया, और न्यूट्रल को उठा करके हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। अब क्या होगा कि ये करने के बाद हमारे पास ये नॉर्मल है, ये बेसिक ग्राउंड है, इसका हमें कहीं यूज नहीं करना है। अगर चाहें आपको ग्राउंड से कनेक्शन देना है तो आप ग्राउंड से कनेक्शन दे करके देख सकते हैं कि नॉर्मली इसमें क्या करें, आप ग्राउंड दे दें और देख लें कि आगे हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। अब कैसे आउटपुट मिलेगा कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे जब फेज दिया है, फेज, तो एक साइकिल में क्या होगा कि यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स वाइस में, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और जाने के बाद फिर क्या होगा, नॉर्मली ऐसे चले जाएगा, यहाँ से इसको DC करके चले जाएगा। AC को हमारा DC में कन्वर्ट कर देगा। और हम लोग ग्राउंड के लिए किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली हमें इसी का यूज़ करते हैं। फिर क्या होगा, जब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो यहाँ से जाएगा, वो यहाँ से इधर भी जा सकता है और यहाँ से किधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये रिवर्स वाइस में, इसलिए इधर ऐसे नहीं जाएगा। वो क्या होगा कि हमारा फॉरवर्ड वाइस में होने के कारण वो इधर से ही जाएगा। तो हर बार हम लोग देख रहे हैं कि फॉरवर्ड वाइस में चाहे हाफ साइकिल इधर से हो चाहे हाफ साइकिल इसमें आए, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर से ही जा रहा है, यानी कि इसका जो कॉमन वे वो एक इधर ही है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा आउटपुट का वो इधर मिलेगा, और नेगेटिव टर्मिनल जो आउटपुट का मिलेगा यानी कि न्यूट्रल जो मिलेगा वो हमारा यहाँ पे मिलेगा। दोनों डायोड का जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल एक डायोड है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये कैथोड है और ये एनोड है। लेकिन जब हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तब क्या होता है, जो एनोड होता है वो कैथोड की तरफ वर्क करता है, यानी कि हमें जब नेगेटिव सप्लाई लेना है तो
तो हम लोग क्या करेंगे कि एनोड से नेगेटिव सप्लाई लेंगे, ना कि कैथोड से नेगेटिव सप्लाई लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास वो टर्मिनल, जैसे कि इसमें देखिए इस डायोड में क्या है कि ये कैथोड है, ये एनोड है, और दोनों का क्या है, एनोड जो आकर के एक जगह पे हमारा यहाँ पे दोनों का जो एनोड है वो आकर के एक जगह कॉमन हो रहा है। तो एनोड और एनोड नहीं बनेगा, ये एनोड नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ये हमारा एज ए कैथोड काम करेगा। जैसे आप अगर नॉर्मल एक रेसिस्टर का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये एक रेसिस्टर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई लगा देते हैं। मान लीजिए कोई सप्लाई हमने इसमें क्या किया है कि लगा दिया, ये हमारा एक सप्लाई है। अब क्या है कि ये यहाँ से सप्लाई निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से जा रहा है। अब जब तक यहाँ ये नहीं पहुँचे, यहाँ कभी नहीं पहुँचेगा तो ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव सप्लाई पहुँच गया तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये किसकी तरफ व्यवहार कर रहा है, नेगेटिव की तरह, ठीक है। लेकिन जब ये पॉजिटिव सप्लाई इसमें से हो करके रेसिस्टर से यहाँ पहुँच जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो वैसी प्रकार से हमारा जब क्या होता है कि डायोड में से इलेक्ट्रिसिटी निकल के जाती है, तो हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव बन जाता है। इतना नहीं जानिए, बस ये जानिए कि हम लोग जब ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, जो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि कैथोड है इसका, और इसका भी ये क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे भी ये कैथोड है। दोनों कैथोड क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि एनोड बन जाएगा, और इसमें जो एनोड था, इसमें जो क्या था एनोड, वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, कैथोड बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हमें कैपेसिटर का जब कनेक्शन करना है तो इसे हम लोग को एज ए नेगेटिव यूज़ करना, और इसे हमें क्या यूज़ करना है, एज ए पॉजिटिव यूज़ करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस फिल्टर सर्किट में, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनाया गया और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है कि अपना जो पॉजिटिव सप्लाई उसे यहाँ देना है और नेगेटिव सप्लाई यहाँ देना है। मतलब बोला जाए कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई ये होगा, नेगेटिव सप्लाई ये होगा, ठीक है। हाफ वेव में, फुल वेव में बात करें तो फुल वेव में पॉजिटिव सप्लाई ये होगा और न्यूट्रल यानी कि नेगेटिव सप्लाई ये होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई ये, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव दिख रहा है स्ट्रेन सर्किट में, और नीचे वाला जो नेगेटिव दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें ऊपर वाले का कनेक्शन ऐसे ऊपर से सभी का, और नीचे वाले का नीचे से सारे से हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन। और अगर आपको सिर्फ कैपेसिटर के बारे में जानना है या सिर्फ कैपेसिटर के साथ काम करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर बैंक दिया गया, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल, बस आज की क्लास में इतना ही। फिर हम लोग आगे मिलते हैं, कल देखते हैं।